हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्रिक क्लासेस। दिस इज रवि मिश्रा। और जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोगों ने मैट्रिसेस के पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट 4 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। और इस पर्टिकुलर पार्ट 5 में यानी कि मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज में आज हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे जो है क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी के हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो को कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 को नहीं देखा है, सबसे पहले वो पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 को देखें, तभी उन्हें आज की वीडियो समझ में आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस आप आई बटन पे क्लिक करके भी उन पार्ट्स को देख सकते हो। तो लेट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे स्क्रीन पे है। इफ a इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि हमारा एक मैट्रिक्स है, वी हैव टू प्रूव दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड कॉस n थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी जो n की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की सेट हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, हम लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर को पढ़ा था, जिस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये देखा था कि अगर हमें कोई n दिया रहे यानी Pn दिया रहे, तो सबसे पहले हम P1 को दिखाते हैं कि वो ट्रू है। ओके, वो क्वेश्चन के हिसाब से जस्टिफाई करता था। फिर हम लोग कंसीडर करते थे कि Pk जो है वो ट्रू होगा, प्लस ऑन द बिहाफ ऑफ Pk वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये तीन पार्ट हम लोगों ने एक एक्यूरेटली प्रूव कर दिया तो उस केस में क्वेश्चन हमारा कंप्लीट प्रूव्ड हो जाता था। तो इसी बात को हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि Pn, देखो मैंने यहाँ पे मान लिया क्योंकि n के फॉर्म में ये पार्ट था, तो Pn इज इक्वल टू a टू द पावर n, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जिसकी वैल्यू है cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। इस तरीके से कुछ एंट्रीज यहाँ पर दी गई हैं। फिर सबसे पहले हम P1 की बात करेंगे। देखो n की जगह पे हमें 1 को पुट करना है, तो a टू द पावर 1 ये हो जाएगा। a टू द पावर 1 का मतलब होता है a ही। तो आप देख सकते हो जहां जहां पे n था वहां पे मैंने 1 को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो वी हैव टू से दैट कि P1 इज ट्रू। तो यहां से ये बात पता चल गई कि P1 जो है, तो इसके जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें a जो मिला वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से ये जो a है इस पर्टिकुलर a से वेरीफाई हो गया। सो हम कह सकते हैं P1 जो है वो ट्रू है। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बात को समझ पा रहे होंगे। जिन्होंने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हल्का सा भी जो है पढ़ा होगा अच्छे तरीके से और उसके रूल और रेगुलेशन को जानते होंगे, तो उन्हें ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लास 11th का वो पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है PMI का, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो आपको आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें कंसीडर करना है कि लेट Pk इज ट्रू, यानी जो Pk है वो ट्रू है। तो उस केस में Pk इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Pk सच दैट a टू द पावर k, जब n की जगह हम k यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो a टू द पावर k, तो जहां जहां पे n था वहां पे k आ जाएगा। दैट मीन्स कि a टू द पावर k इज इक्वल टू कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा एंड कॉस k थीटा। ये हमारे एंट्रीज हो गए। सो जब इतना चीजें मैंने कंसीडर किया तो इसके बिहाफ पे हमें ये मतलब प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि Pk प्लस 1 ट्रू हो। अगर इसको मैंने दिखा दिया तो ये कंप्लीट क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। तो Pk प्लस 1, अब यहाँ पे a टू द पावर k प्लस 1, यानी n की जगह सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा k प्लस 1। अब देखते हैं, तो a टू द पावर k प्लस 1 का मतलब हो गया कि a टू द पावर k इंटू a टू द पावर 1, यानी बेस सेम है तो पावर को मैट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से देखो
a टू द पावर k की वैल्यू आपको ऑलरेडी अभी हम लोगों ने पीछे निकाली है, यानी यहाँ पे भी दिख ही रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को पूरा पूरा आपने राइट डाउन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद कॉस थीटा यानी a की जो वैल्यू है वो थी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो मैट्रिक्स था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक सिंपल सा जो काम है जो मल्टीप्लाई होता है, इस वाले रो का इस वाले जो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बेसिक मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होता है। तो मल्टीप्लाई करते दौरान आपको ध्यान ये रखना है कि सारी चीज़ें अच्छे से आप कर पाओ। अगर एक भी एंट्री आपने गलत की तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, यानी कि आप प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये कॉस के थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन के थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। सेम अप्रोच से ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेगा, यानी फर्स्ट वाला रो सेकंड वाले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छे से आपको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैंने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा दिया है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट पढ़ा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपको दिक्कत नहीं करेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बिकॉज हम लोग पहले ही इस प्रोडक्ट के रूल को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सेम अप्रोच के साथ ये जो सेकेंड वाला रो है वो फर्स्ट वाले जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, देन वी गेट माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस टाइम्स कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। सेम अप्रोच के साथ इस सेकेंड वाले रो को आप जब सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर भी अगर किसी टाइप की दिक्कत आपको हो, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो या मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और आप ये भी मुझे बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे मैथ्स के पर्टिकुलर किस टॉपिक पे आपको जो है वीडियो चाहिए। वो किसी भी क्लास का हो सकता है और या किसी कंपटीशन का भी हो सकता है। अगर आप डिमांड करते हो और उस पर मैं देखूंगा कि ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया है, देन मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे जो है कमेंट करके अपनी हर बातें शेयर कर सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये पार्ट हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आपको क्लास 11 का फॉर्मूला याद हो कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, तो बहुत ही बेटर होगा। तो यहाँ से ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो ए की जगह के थीटा है और बी की जगह थीटा है, तो उसको मैंने ऐड करके दिखा दिया। फिर आप यहाँ पे ध्यान दो, जो ये वाले लाइन है कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, दैट मीन्स कि साइन ए प्लस बी, ये भी जो है फॉर्मूला होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो साइन थीटा प्लस जो है के थीटा, ए की जगह पे थीटा था और बी की जगह पे के थीटा है। सेम अप्रोच के साथ अगर मैं माइनस यहाँ से जो है कॉमन आउट कर लूँ, इस वाले पार्ट से अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लूँ तो मुझे मिलेगा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। दैट मीन्स कि माइनस आउट में साइन के थीटा प्लस थीटा का जो है आइडेंटिटी यहाँ पर बनेगा। सेम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरीके से कॉस ए कॉस बी माइनस टाइम्स साइन ए साइन बी, दैट मीन्स कि कॉस ए प्लस बी बोले तो कॉस के थीटा प्लस थीटा। तो इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर पार्ट को समझ गए हो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हमारे मिसलेनियस का एग्जाम्पल है क्लास 12 एनसीईआरटी का। तो ये बहुत बार हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के हिसाब से आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है और सबसे ज़्यादा आपको मिसलेनियस चैप्टर पे फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो पर्टिकुलर हमारे मिसलेनियस चैप्टर से ही आते हैं, चाहे वो फर्स्ट बुक की बात करें एनसीईआरटी के या फिर सेकंड बुक की बात करें, दोनों में इक्वली आप कर सकते हो। सेकंड बुक की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन हमेशा अधिक पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स के भी होते हैं, और सेकंड बुक थोड़ा सा जो है टफ होता है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट बुक के। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थीटा यहाँ से जो है कॉमन कर लूँ, यहाँ से भी कॉमन कर लूँ, यहाँ से भी, तो फाइनल रिजल्ट वी गेट कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस टाइम साइन के प्लस 1 थीटा एंड कॉस के प्लस 1 थीटा। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। अब तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा, देखो आप ध्यान से इस बात को समझो कि जहाँ जहाँ पे n था, जैसे आपने देखा
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे n था, जैसे यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो k+1 तभी ट्रू माना जाएगा जब हर n पे k+1 सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो आप यहाँ से इस बात को वेरीफाई कर सकते हो कि k+1 n के प्लेस पे आ गया है। देखो, आप देख सकते हो। तो जैसे ही आपने इस चीज़ को प्रूव किया, ऑटोमेटिक कंप्लीट a टू द पावर n वो प्रूव हो गया। हर n जो कि n में बिलोंग करेगा। देखो, एक n स्मॉल n है, दूसरा जो है कैपिटल n है। स्मॉल n उसकी मतलब वैल्यूज हैं और कैपिटल n ये बता रहा है कि कौन सी वैल्यू होगी, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट की बात कर रहे हैं। सो देयरफॉर वी कैन से दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि pk+1 भी ट्रू है। हेंस a टू द पावर n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बेसिकली हमारा पीएमआई पे ही डिपेंड करता है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए कि इसी बहाने आप एटलीस्ट जो पुरानी चीजें हैं क्लास 11th की वो आपको याद आ जाएंगी। तो लेट a इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है लेट a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0, इसकी एंट्रीज हैं यानी एलिमेंट्स हैं। शो दैट ai प्लस बी ए टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n i प्लस a टू द पावर n माइनस 1 n टाइम्स बी ए, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब होता है 2 क्रॉस 2 की बात कर रहे हैं हम। एंड n बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स कि n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। अब आप यहां पे एक बात और ध्यान देना कि जो a है, स्मॉल a और जो यहाँ पे स्मॉल b है, ये एक तरीके से समझ लो स्केलर की तरह है। तो ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स सिर्फ यहाँ पे कैपिटल I है और कैपिटल A है। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूजुअली आपको पता होगा, और कैपिटल A एक मैट्रिक्स है जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और स्मॉल n यहाँ पे एज अ कांस्टेंट की तरह है जिसकी वैल्यू नेचुरल नंबर का सेट है। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रूविंग को। तो विद द हेल्प ऑफ पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। Pn आपको ऑलरेडी गिवन है। Pn यहाँ पे दिया गया है कि ai प्लस बी ए टू द पावर n की वैल्यू a टू द पावर n i प्लस a टू द पावर n माइनस 1 n टाइम्स बी ए, ये चीज यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले पीएमआई का बेसिक रूल है कि हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, बिकॉज n बिलोंग ही कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट में। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी 1। P1 इज इक्वल टू ai प्लस बी ए टू द पावर 1, जहां जहां पर n दिखेगा वहां पे हम 1 उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ai प्लस बी ए टू द पावर 1 इज इक्वल टू ai प्लस बी ए मिलेगा, जो कि क्वेश्चन से क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। अब आप यहाँ पे 1 रख करके देखो। सो वी कैन से दैट कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि pk क्या होगा, ट्रू होगा। ये चीजें सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि आपको इस तरीके से स्टेप को फॉलो करना है। ये एक रूल है, आप किसी स्टेप को छोड़ नहीं सकते एग्जामिनेशन यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना। अब नाउ वी हैव टू कंसीडर, हमें कंसीडर करना है कि pk इज ट्रू। तो pk अगर ट्रू है तो pk की वैल्यू क्या हो जाएगी, ai प्लस बी ए टू द पावर k, है ना। तो यहाँ पे k आ जाएगा पावर। उसके बाद जहां जहां पे n है वहां पे हम k पुट करेंगे, तो हम पाएंगे a टू द पावर k i प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 b a, ये सब हमको यहां से वैल्यूज मिल गई। अब आप यहां से देखो, वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ pk, बिकॉज हमने कंसीडर किया कि pk ट्रू है, तो उसके हिसाब से pk प्लस 1 को हमें ट्रू दिखाना पड़ेगा, जस्ट लाइक जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने फर्स्ट कराया। तो देखते हैं आगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि pk प्लस 1 के लिए जहां जहां पे n है वहां पे हम k प्लस 1 हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ai प्लस बी ए टू दी पावर k प्लस 1 लिखा, जिसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूं। ai प्लस बी ए टू दी पावर k इंटू ai प्लस बी ए टू दी पावर 1। ये बेसिक जो है आपने पढ़ा होगा कि जो है पावर अगर बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करते हैं, उसी के फॉर्म पे ये बना हुआ है। तो अब देखो, जो मैंने कंसीडर किया था कि k के लिए सही है, तो उसका मुझे यूज करना पड़ता है। ये याद रखना कि pk प्लस 1 को अगर आपको ट्रू दिखाना है, तो जिस चीज को आपने कंसीडर किया कि pk इज ट्रू, तो pk का आपको यूज यहां पर करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप किसी तरीके से इसको प्रूव करते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाता, ठीक है। तो pk प्लस 1 सच दैट p ai प्लस बी ए टू द पावर k की वैल्यू कितनी है,
ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए, और ए आई प्लस बी ए टू द पावर वन की वैल्यू सेम हो जाएगी ए आई प्लस बी ए। तो यूज करना आना चाहिए आपको। अब आप देखो यहां से, अब मैं जब बारी बारी इसका और इसका प्रोडक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम लोगों ने क्लास 9th में ही सीखा है, क्लास 9th या क्लास 8th में, तो उस केस में ये पार्ट यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही पार्ट यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, इसी तरीके से ये पार्ट यहां मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये पार्ट यहां मल्टीप्लाई करेगा। तो जो हमें आंसर मिलेगा, देखो ये पार्ट जब यहां पे मल्टीप्लाई करेगा तो ए बेस यहां पे सेम है, तो ए टू द पावर के प्लस वन और आई स्क्वायर होगा, तो यहां पे लिख दिया गया। जब ये वाला पार्ट यहां पे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा ए टू द पावर के आई बी ए, लिख दिया गया। ये पार्ट जब यहां मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा के ए टू द पावर के बी ए आई, फिर सेम ये पार्ट जब यहां मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा के ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बिकॉज ऑफ बी ए यहां पे भी है, बी ए यहां पे भी है, तो यहां पे क्या आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूं कि बी एक स्केलर है वाइल ए यहां पे एक मैट्रिक्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखो, कैपिटल ए यहां मैट्रिक्स है, स्मॉल ए फिर से स्केलर है, ठीक है। अब आप देखो आई स्क्वायर की वैल्यू आपको आई मिलेगी, ये कैसे पता चला? आइडेंटिटी के पावर आप कितना भी कर दो, आई स्क्वायर कर दो, आई टू द पावर 3 कर दो, आई टू द पावर 4 कर दो, आई टू द पावर n कर दो आप, तो भी आपको हर बार आई ही मिलेगा। जस्ट लाइक 1 के पावर आप कुछ भी रखते हो तो क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। सो सेम केस कि अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उस केस में आप कितना भी उसके जो है पावर कर दो, यानी मैट्रिक्स को कितनी बार सेम टाइप से मल्टीप्लाई करो, आपको आई ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू आई ही रहेगी, तो मैंने यहां पे लिख दिया ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस ए टू द पावर के। देखो आई ए करो चाहे ए आई करो तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, मैट्रिक्स बदलता नहीं। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने पिछले पार्ट्स में डिस्कस की है। तो यहां से बन जाएगा ए टू द पावर के बी ए, फिर देखो ये वाला पार्ट जो इसको मैंने यहां पे लिख दिया ए आई की वैल्यू ए लिख दिया, बाकी के ए टू द पावर के बी वैसे लिख दिया। इस पार्ट की वैल्यू हो जाएगी नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो कैसे, जब आप ए में ए का मल्टीप्लाई करोगे, पीछे मैट्रिक्स यहां दिया गया है, मैट्रिक्स ए आपको दिया गया, उसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ए स्क्वायर वहां से निकाल लो ए इंटू ए, तो उस केस में आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा, आप ये जरूर एग्जाम में लेकिन आपको करके दिखाना है। एग्जाम में आपको छोटा सा वहां पे प्रोडक्ट है तो आप फटाक से जो है कर दो वो 30 सेकेंड में ही, तो आप उसे करके दिखाना। फिलहाल मैंने ये काम आपके ऊपर छोड़ा है, बहुत आसान सी बात थी इसलिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू नल मैट्रिक्स आ गई। अब आप यहां से ध्यान दो, ये मैट्रिक्स अगर इसमें ऐड होता तो आपको सेम ही मिलेगा, जस्ट लाइक जीरो की तरह से कंसीडर करेंगे। तो यहां से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा ए टू द पावर के प्लस वन आई, और अगर ए टू द पावर के बी ए हम यहां से कॉमन आउट कर लें तो हमें मिल जाएगा के प्लस वन, सिंपल फैक्टराइजेशन है। फिर आप यहां से देखो ए टू द पावर के प्लस वन आई, के प्लस वन को मैंने पहले लिखा और ये हो गया ए टू द पावर के बी ए। दैट मीन्स कि जहां जहां पे n दिखाई दे रहा था वहां पे अब k प्लस वन दिखाई दे रहा है, यानी जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ PK, यानी कंप्लीट जो फॉर्म है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आप अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो PK प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू एंड PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये फॉर ऑल का साइन है, आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैट्रिक्स X को बताना है और क्वेश्चन दिया गया है ये, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको इसमें प्रोडक्ट रूल तो लगाना है, सिंपल सी बात है, एक मैट्रिक्स X है जिसका मुझे प्रोडक्ट करना है और हमें ये आंसर मिल रहा है। लेकिन ये एक सिंपल प्रोडक्ट तो है नहीं कि ये यहाँ पे X है तो जाकर के डिवाइड कर देगा, भाई सिंपल ये प्रोडक्ट तो है नहीं। तो उस केस में मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैट्रिक्स डिवाइड नहीं करता जनरली। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए, तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे जो इस बात पे खरा उतरे। आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे कि दो मैट्रिक्स का हर केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, कुछ कंडीशन होती हैं, अगर उन कंडीशन को मैट्रिक्स फॉलो करता है तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो आप यहां से देखो,
हम x को 2x2 का मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे और 2x2 के कंसीडर करने के हिसाब से एलिमेंट को ए बी सी डी यहाँ पर मैंने मान लिया। अब बात आती है 2x2 ही क्यों किया। देखो आप यहाँ से समझो इस बात से, ये इस पर्टिकुलर लाइन से, कि आपको 2x3 का मैट्रिक्स दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2x3 का मैट्रिक्स है। अब आपको आंसर में 2x3 चाहिए, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस पार्ट में पढ़ाया था, जरूर देखना आप उससे अगर आप नहीं देखे हो तो। अब देखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रो के इक्वल होते हैं, है ना। तो मुझे कंफर्म था कि नंबर ऑफ रो अगर इसका जो है 2 है तो मुझे इसका फर्स्ट वाले यानी कि एक्स वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं होगा। और हमें दिख रहा है कि इसका हमें आंसर मिल रहा है प्रोडक्ट में, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या लेंगे 2। अब आप ध्यान दो यहाँ से कि आपको जो आंसर में 2 मिल रहा है नंबर ऑफ रोज, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप स्टार्टिंग वाले मैट्रिक्स का 2 ले लो रोज। तो ये बात आप समझ पा रहे होगे, जिन्होंने पार्ट नहीं देखा पीछे का उन्हीं को दिक्कत जो है होगी, बाकी जो पार्ट देख चुके हैं या ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से उनको दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों को खासकर आप प्लीज पुराने पार्ट को जरूर देखो। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आप देखो यहां से आप क्या करोगे कि इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वाला रो यहां पे जाएगा, फिर सेम रो यहां पे आएगा, फिर यही रो यहां पे आएगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे तो आप पाओगे a+4b। आप अपने रफ में इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो, वैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। फिर भी किसी को दिक्कत हो वो बिल्कुल रफ पेपर का यूज करके इसको जस्टिफाई कर सकता है। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, देन वी गेट 2a+5b। सेम अप्रोच से जब इसका मल्टीप्लाई थर्ड वाले में करेंगे, देन वी गेट 3a+6b। फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो पाएंगे c+4d। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो पाएंगे 2c+5d। सेकंड वाले जो है रो का थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली वी गेट 3c+6d। और इस वाले मैट्रिक्स को वैसे ही मैंने राइट डाउन कर दिया। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, और जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, या यूं कहूं कि करस्पॉन्डिंग जो है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, जैसे A11 फर्स्ट वाले का है तो सेकंड वाले का जो मैट्रिक्स होगा उसका भी एलिमेंट की जो पोजीशन है A11 की वो सेम होगी, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे तो पाएंगे a+4b इज इक्वल टू -7, 2a+5b इज इक्वल टू -8, 3a+6b इज इक्वल टू -9, c+4d इज इक्वल टू 2, 2c+5d इज इक्वल टू 4, 3c+6d इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आपको पता है यहां पे 4 वेरिएबल हैं, तो आप इनमें से इन दोनों को ले लो या फिर इसको उसके ले लो, किन्हीं दो को आप ले लो तो आपको ए बी यहां से मिल जाएगा। सिंपल एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम क्लास 9th। क्लास 9 से आप इस बात को जानते हो कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो इतना तो बेसिक आपको आता ही होगा, ऐसा मुझे लगता है, और आप लोगों को बिल्कुल आएगा ये भी कंफर्म है। फिर आप सी और डी की जब बात करोगे तो आप इन दोनों को ले सकते हो या फिर इसको ले लो। किसी भी दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे देन यू गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 0। अब जब इसको आप मैट्रिक्स में अरेंज कर दोगे देन यू गेट 1, -2, 2 एंड 0 विच इज आवर आंसर, जो कि हमारा आंसर है। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। एग्जाम के दौरान जब आप करोगे तो आप ये स्टेप कर सकते हो डायरेक्ट, ये वाला पार्ट कि आपने ए बी निकाल दिया, लेकिन कोशिश करना अगर टाइम रहे तो आप करके वहां दिखाई देना, मुश्किल से 1 मिनट का काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहले फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A जिसकी एंट्रीज हैं 0xx 2y y -y z -z और z satisfy the equation A transpose into A transpose into A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में पढ़ा था।
आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ये कंडीशन दी गई है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये सेटिस्फाइड करता है इस पर्टिकुलर कंडीशन को, ठीक है। तो इसको मैंने सिर्फ यहां पर रख दिया कि 8 जो ट्रांसपोज है एलिमेंट को रो में और रो को जो है सॉरी जो कॉलम है उसको रो में करेंगे और जो रो है उससे जो है कॉलम में हम अप्लाई कर देंगे। देन यहां से हम क्या पाएंगे कि जैसे आपको जो फर्स्ट यहां पे दिया गया है रो, इसको आप फर्स्ट बना दो कॉलम, सेकंड रो को सेकंड बना दो जो है कॉलम, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम यहां से बना सकते हो। बेसिकली आपको ये बात पता होगी। और जो पार्ट ए मैट्रिक्स है उसको मैंने वैसा ही राइट डाउन कर दिया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर 3 का होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब आप क्या करोगे, इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको दिखाना है और इस मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो आंसर है उसको आपको यहां पर इससे कंपेयर करना है। तो सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे 2x²। आप रफ में मल्टीप्लाई करके चेक करना। फर्स्ट वाले रो का सेकंड वाले जो कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे xy माइनस XY विच इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट पार्ट में 0 लिख देंगे हम। फर्स्ट वाले रो का थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे माइनस XZ प्लस XZ। सेम अप्रोच के साथ सेकेंड वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे YX माइनस YX। सेकेंड वाले रो का सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे 4y² प्लस y² प्लस y² विच इज इक्वल टू 6y²। और सेकेंड वाले रो का थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 2yz माइनस yz माइनस yz, ठीक है। और इसी तरीके से थर्ड वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे माइनस zx प्लस zx। और थर्ड वाले रो का सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 2zy माइनस zy माइनस zy। थर्ड वाले रो का थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे देन हम पाएंगे 3z²। दैट मीन्स कि z² प्लस z² प्लस z²। आप इसके स्टेप्स को अपने से करना, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो जो पार्ट है वो लंबा ना हो, इसलिए मैं कुछ स्टेप्स को स्किप कर रहा हूं जो कि बहुत ही आसान है और उन्हें आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो। तो कुछ काम आप लोग भी करो। फिर मैंने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया कि ये पार्ट जो है 0 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि इस पर्टिकुलर में आपको दिया गया है। अब आगे हम लोग यहाँ से मतलब बढ़े हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो स्टेप आगे हम लोग फर्दर बढ़ते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो आप आ जाओगे 2x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3z²। आप सिंपल से जो है कैलकुलेशन से सॉल्व करके पा सकते हो। बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रीराइट कर दिया गया। अब दोनों यहाँ पे मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो हम इन्हें आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पे हम पाएंगे 2x² की वैल्यू 1, ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पार्ट ये वाला वो इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। 6y² जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, 2x² भी 1 के इक्वल और 3z² भी 1 के इक्वल। इस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 पहले होगा, फिर स्क्वायर है तो रूट जाएगा प्लस माइनस के साथ। बेसिक है कैलकुलेशन, आप कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड लास्ट इज z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। यानी z की दो वैल्यूज हैं, एक है प्लस 1/√3, दूसरी है माइनस 1/√3। ऐसा ही सेम x और y के साथ भी है। तो आई थिंक आप यहां तक की बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के लास्ट जो है क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारे मिसलेनियस चैप्टर का ही है और जो कि बहुत अच्छा है। दिखने में ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ लगते हैं, बट ये आप ये कह सकते हो ये सिर्फ दिखने में ही टफ है, अदरवाइज ये क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान होता है। लेकिन आप इन्हें प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट मत करना कि वहां पे हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलरेडी गिवन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां पे देखो। तो ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ है, अदरवाइज ये ठीक ठाक है।
तो आपको दिया गया ए, एक यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और साथ में हमें ये बताना है कि i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस हैं ए के इक्वल होगा या i माइनस ए के या सिर्फ i के या फिर 3a के। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने टिक तो कर दिया कि i के इक्वल है, बट ये कैसे है इसको हम लोग इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में देखते हैं। तो इसको आपको बताना है कि किसके इक्वल है। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब है, i प्लस ए का होल क्यूब, दैट मीन्स कि a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो i क्यूब प्लस ए क्यूब 3ab यानी 3ia और a प्लस बी यानी i प्लस ए, माइनस टाइम्स 7a वैसे ही लिख दिया गया। मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन बताया भी था, अभी मैंने एक दो क्वेश्चन के पहले बताया था कि i की पावर आप कितना भी कर दो तो आपको i ही मिलता है, इस बात को मैंने यहाँ से लिखा भी है। उसके बाद a क्यूब की वैल्यू a आएगी, ये कैसे आएगी, ये देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू a दिया गया है उसके बिहाफ पे, तो a क्यूब को वी कैन राइट a स्क्वायर इंटू a, फिर a स्क्वायर की जगह फिर लिख सकते हो a, तो a इंटू ए क्या बन जाएगा a स्क्वायर, फिर से आप क्या लिख दोगे a। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ बात नहीं है। a क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए दिया गया है, a स्क्वायर की जगह फिर से a लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको a इंटू ए, दैट मीन्स के a स्क्वायर, फिर से आप a स्क्वायर की जगह a लिख सकते हो। यही बात यहाँ बताई गई है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से समझना, वीडियो को रिपीट करके देखोगे आप तुरंत समझ जाओगे। फिर देखो इसके बाद आई ए करो चाहे ए आई करो आपको हमेशा ए ही मिलेगा, दैट मीन्स कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो आई को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं, बिकॉज ये दूसरे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करता, आफ्टर प्रोडक्ट अफेक्ट नहीं करता, वैल्यू वही रहती है। तो आई की जगह आई लिख दिया गया। ए और माइनस 7a को जब सॉल्व करेंगे देन वी गेट माइनस 6a, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इंटू आई यानी 3ai और 3a स्क्वायर। ठीक है, i माइनस 6a और यहाँ से ए आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर की जगह a, वही क्वेश्चन में दिया गया है। देखो a स्क्वायर की वैल्यू a होती नहीं है जनरली, ठीक है, बट क्वेश्चन में दिया गया है तब हम मान के चल रहे हैं। ऐसा मत आप देखना कि किसी भी आप जगह पे देखना a स्क्वायर तो आप a लिख दो, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू a जनरली नहीं होती है, ये क्वेश्चन में दिया गया है तो मान के चल रहे हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू a होगी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3a प्लस 3a क्या हो जाएगा 6a, और जब आपको 3a प्लस 3a तो यहाँ से आप देख सकते हो 3a प्लस 3a क्या हो जाएगा 6a, तो यहाँ से 6a और 6a कैंसिल आउट, तो लास्ट में आपको बचेगा सिर्फ i जो कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से हमने ये जाना कि i जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी होगा। तो हम लोग ऐसे ही जो है आगे के पार्ट में ही पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का एनसीईआरटी का आज ये लास्ट पार्ट था, और हम लोग मैट्रिक्स से कुछ और जेई के जो है क्वेश्चन हमारे जो जेई के में या जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ और नए चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चैप्टर मुझसे पढ़ना हो या कोई टॉपिक आपको मुझसे समझना हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो। अगर उस पर ज़्यादा वोट्स आते हैं, ज़्यादा उस टॉपिक की डिमांड होती है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। साथ में किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक मुझे जो है कमेंट करके पूछो, मैं आपके लिए पूरी तरीके से अवेलेबल हूँ। और इसी सब बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।